हेलो फ्रेंड्स, देवकीनंदन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड न्यूट्रिशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कसवाला है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको नवजात शिशु के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करूंगा जो बहुत सारी वरीड मम्मीज को हेल्पफुल साबित होंगी। सबसे पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर के ऊपर एक चिकना पदार्थ आपको सफ़ेद रंग का देखने को मिलता है। इस सफ़ेद रंग के पदार्थ को वर्निक्स बोलते हैं, जो आपके बच्चे के शरीर के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। इन्फेक्शन कम करने में मदद करता है, शरीर के जो चमड़ी के इन्फेक्शन रहते हैं उसको दूर रखता है। दूसरी चीज़ है कि वो आपके बच्चे का शरीर का तापमान भी मेंटेन करने में मदद करता है। घर के बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि उसको रगड़ रगड़ के साफ करने का कोशिश करते हैं। आपको रगड़ के साफ नहीं करना है, उसको हल्का सा आप कपड़े से पोंछ दीजिए। अगर वो उसके बाद भी आपके बच्चे के शरीर पर रहता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हम नोटिस करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका माथे का, उसका सिर का जो भाग रहता है वो थोड़ा फूला हुआ देखने को मिलता है। तो उसमें दो चीज़ें रह सकती, एक रहता है कैपुट और दूसरा रहता है सेफाल हेमाटोमा। जो कैपुट है वो मम्मी के स्ट्रेनिंग के कारण, मतलब बच्चा जब डिलीवरी में पैदा होता है तो घर्षण के कारण सिर का थोड़ा जो भाग है वो फूल जाता है। मतलब कि जो चमड़ी और हड्डी का पोर्शन रहता है उसके बीच में थोड़ा सा पानी जैसा माध्यम भरा हुआ देखने को मिलता है। उसका मार्जिन जो रहता है, उसकी जो बॉर्डर्स रहती है वो इरेग्युलर रहता है और अपने आप 5 से 10 दिनों में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको दबाने के कोशिश नहीं करना है। कई बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि उसको माथा दबा दबा के फैलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उससे वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि जो मैंने बोला सेफाल हेमाटोमा, उसमें क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो इंजरी के कारण बच्चे के सिर में कहीं ब्लीडिंग देखने को मिलता है और चमड़ी और हड्डी के पोर्शन के बीच में ही रहता है, जिसमें आपको थोड़ा फर्मनेस यानी कि हार्डनेस मिलने देखने को मिलती है। आप दबाओगे तो थोड़ा हार्ड देखने को मिलता है और उसकी बॉर्डर्स थोड़ी क्लियर होती है। लेकिन अगेन उसमें भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने आप 2 से 3 महीने में चले जाने का चांसेस रहता है। अगर उसके बाद भी वो नहीं जाता है या तो बेबी में कोई एबनॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम नोटिस करते हो कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हथेली, हाथ का भाग, पाँव के जो तलिए रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ब्लूइश कलर यानी कि डार्क कलर की देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहता है, वो धीरे धीरे करके अगले 20 से 25 मिनट में इंप्रूव होता है। दूसरी चीज़ कि बच्चा ठंडा भी होता है, तो उसके कारण ये सारी चीज़ें आपको ब्लूइश कलर की देखने को मिलती है। लेकिन इसमें भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि कोई भी कॉटन का अच्छा कपड़ा हो वो आपको बच्चे के शरीर पे लपेट के रखना है। एकदम टाइट जकड़ के नहीं रखना है, एकदम हल्के हाथों से लपेट के रखना है। बच्चा जैसे जैसे गर्म होता है ऐसे खून अच्छी तरह से फैलना चालू होता है, बहना चालू होता है और वो एकदम गुलाबी रंग का होने लगता है। अगर 24 to 48 यानी कि 24 से 48 घंटों के बाद भी ये अगर हथेली और पाँव का भाग पिंक कलर का नहीं होता है तो आपको अपने बच्चे के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरी बात, पैदा होने के बाद बच्चे को हम माँ की छाती पे लगाते हैं फीडिंग लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे 3 दिन 5 दिन होने के बाद भी नहीं लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि या तो बेबी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है या तो फिर मदर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है। मदर को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो कभी कभी मदर की जो ब्रेस्ट की निप्पल है वो इन्वर्टेड यानी कि अंदर की तरफ गई हुई होती है, या तो बहुत ही छोटी है या तो बड़ी होती है। तो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन की सलाह ले सकते हो। और कभी कभी कैसा रहता है कि माँ का इनसफिशिएंट मिल्क, मतलब बहुत कम मिल्क आने के कारण बच्चा लेता रहता है और थक जाता है और उसके बाद वो लेना छोड़ देता है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है स्टूल और यूरिन के रिलेटेड, जैसे कि कई मदर्स के क्वेश्चन है कि सर हमारा जो बच्चा है वो जब भी पेशाब करता है और या तो जब भी टॉयलेट या मोशन पास करता है तभी वो बहुत रोता है। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। बच्चे को सेंस नहीं होता है यूरिन और स्टूल पास करने का। तो जब भी यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में पेशाब का भरा हुआ होता है और वो बच्चे को पेन करता है और उसके कारण बच्चा अपना शरीर सिकुड़ता है और जोर करता है, वो दर्द के कारण बच्चा पास कर देता है यूरिन। और जो स्टूल है उसमें भी सेम देखने को मिलता है। जब भी रेक्टम के पोर्शन में आपको टॉयलेट का भरा हुआ मिलता है तभी बच्चे को पेन का सेंसेशन होता है और उसके कारण बच्चा एकदम शरीर सिकुड़ के जोर करके मोशन पास करता है। तो ये भी बात एकदम नॉर्मल है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी लेडीज़ बोलती है कि सर मेरा बच्चा तो दिन में 10 बार टॉयलेट करता है, मोशन दिन में 10 बार पास करता है।
तो ये चीज़ भी नॉर्मल है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा पानी जैसा तो नहीं आ रहा ना, आपका बच्चा माँ का दूध या ऊपर का शायद ले रहा है तो वो बराबर से ले रहा है ना, आपका बच्चे को फीवर तो नहीं है ना, आपका बच्चा यूरिन तो बहुत अच्छी तरह से पास कर रहा है ना। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपको आपके बच्चे के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चे का वेट भी नॉर्मल रहता है, कम नहीं होता है, तो भी उसको लूज मोशन नहीं बोल सकते। बच्चा एक दिन में 10 बार टॉयलेट कर सकता है। दूसरी एक चीज़ की कई लेडीज़ बोलती है कि सर मेरे पड़ोस वाले का बच्चा तो डेली मोशन पास करता है लेकिन मेरे बच्चे को तो 5 से 7 दिन हो जाते हैं। तो ये भी नॉर्मल चीज़ है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का पेट तो नहीं फूलता है ना, आपका बच्चा रो तो नहीं करता है ना, आपका बच्चा टाइम पे माँ का दूध या जो भी ऊपर का दूध है वो तो ले लेता है ना। तो इट इज़ एक्चुअली नॉर्मल, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी लेडीज़ बोलती है कि सर मैं जब भी बच्चे को फीडिंग देती हूँ उसके बाद बच्चा तुरंत वॉमिटिंग कर देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे को कभी कभी खाने का सेंस नहीं होता है, तो बच्चा कभी कभी ओवर फीडिंग ले लेता है तो उसके कारण भी वॉमिटिंग कर सकता है। दूसरी चीज़ कि बच्चा अगर दूध के साथ साथ एयर भी बहुत ज़्यादा स्वेलो करता है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर सकता है। और तीसरी चीज़ की जो होजरी रहती है, स्टमक रहता है, उसका कैपेसिटी कम होता है और जो स्टमक वाल्व है वो एकदम नाजुक रहता है, तो कभी कभी बाहर वो चीज़ें आ सकती है, नाक से और मुंह से भी बच्चा दूध निकाल सकता है। आपको क्या करना है, आप 5 से 10 मिनट तक बर्पिंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप बर्पिंग करते हो यानी कि कंधे पे रख के बच्चे की पीठ सहलाते हो और जोर से अगर आप दबाते हो तो पेट दबाने के कारण भी बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के वॉमिटिंग के साथ साथ आपके बच्चे का वजन भी कम होता है तो आपको डेफिनेटली बच्चे के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर अगर आपके बच्चे का वेट सही से बढ़ता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि बहुत सारी लेडीज़ बोलती है कि सर हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है। तो बच्चे के जो एयरवेज रहते हैं या तो नज़ल जो पोर्शन रहता है उसमें कभी कभी डिलीवरी के बाद एमनियोटिक फ्लूइड मतलब माँ के जो गर्भाशय की थैली का पानी रहता है वो एकदम से क्लियर नहीं होता है। तो बट नेचुरल बट ऑब्वियस बच्चा कभी कभी स्नीजिंग कर सकता है, लेकिन उसको सर्दी समझ के आपको बार बार सर्दी की दवाई देनी चाहिए नहीं। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अगेन डॉक्टर के पास जा सकते हो। उसके बाद हिकअप्स यानी को हिचकी जो बच्चे को आती है, बहुत सारे बच्चे को बहुत ज़्यादा आती है, तो ये क्यों होता है? तो अगेन जो बच्चे का स्टमक है उसकी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड रहती है। बच्चा अगर थोड़ा सा भी हद से ज़्यादा दूध लेता है तो उसके आसपास एक डायफ्राग्म नाम का एक चीज़ आती है, एक पोर्शन आता है जिसके आसपास फ्रेनिक नर्व्स रहती है यानी कि चेता तंतु रहता है। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा फीडिंग लेता है या तो थोड़ा सा भी जोर से निकालता है तो वो फ्रेनिक नर्व इरिटेट हो जाती है और उससे बच्चे को हिकअप्स आ सकती है। तो इट इज़ नॉर्मल एक्चुअली, आपको उसके लिए भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेडीज़ ऐसा बोलती है कि सर मेरा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा सांस लेता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो बच्चा जो है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, नवजात शिशु जो है, वो 1 मिनट में 60 बार भी सांस ले सकता है। एबनॉर्मल पैटर्न इसको नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि फिर धीरे धीरे करके ऐसे सांस लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली नॉर्मल है। हाँ, अगर बच्चे की छाती में बहुत ही ज़्यादा खड्डे पड़ने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा साउंड आने लगता है तो आपको एक बार अपने पीडियाट्रिशियन की, बच्चों की डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज 1 मिनट में 50 से 60 बार नवजात शिशु सांस लेता है तो वो भी नॉर्मल चीज़ है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारी लेडीज़ बोलते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बच्चे की नाभि रहती है, वो नाभि के आसपास का जो कॉर्ड रहता है वो डिलीवरी के बाद निकल जाने के बाद भी उसमें से ऊजिंग देखने को मिलता है। तो आपको बेसिक सिंपल क्या करना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद से लेके आपको 1 आध महीने तक नियोस्पोरिन जो पाउडर आता है, जो एंटीबैक्टीरियल पाउडर आता है, वो आपको बच्चे की नाभि के ऊपर डालना है सुबह और शाम। और डालते टाइम पहले जो पुराना पाउडर होता है वो आपको कंप्लीटली साफ करना है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको बच्चे को पैदा होने के साथ ही नहलाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं नहलाना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। एक तो बच्चा आपका ठंडा पड़ सकता है और दूसरी चीज़ की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बार बार गीली होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा अगेन रहता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को गंदा तो रखना नहीं है, तो आप हर 6 से 8 घंटे में उबला हुआ पानी हो उसमें कॉटन का कपड़ा डाल के बच्चे के शरीर को आप पोंछ सकते हो, या तो जो मेडिकल में वाइप्स मिलते हैं वो वाइप से भी आप उसको साफ कर सकते हो। इसके बाद
काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है कि बच्चे की छाती का जो भाग रहता है, बच्चे की निप्पल जो रहती है, वो बहुत सारे टाइम कड़क हो जाती है और उसमें से कभी कभी पानी निकलता रहता है। तो घर के बुजुर्ग क्या करते हैं कि उसको दबा दबा के आज पानी निकाल दूँ, कल कल पानी निकाल दूँ, ऐसा करने का ट्राई करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये भी एकदम नॉर्मल है। वो मदर के जो हॉर्मोन्स है, जो बेबी में डिलीवरी के टाइम ट्रांसफ़र हुए रहते हैं, उनके कारण वो एंगोर्जमेंट यानी कि छाती कड़क रहना हो सकता है। लेकिन ये आपको चिंता का कोई विषय नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसको दबा दबा के और बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा दबाते हो तो उसके कारण बच्चों को छाती की जगह पे इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है। कभी कभी क्या रहता है कि कुछ फीमेल बच्चे यानी कि जो लड़कियां रहती है छोटी, 2 महीना 3 महीना 1 महीना, तो ऐसे छोटी लड़कियों की वेजाइनल रीजन में मतलब नीचे के जो प्राइवेट पार्ट्स आते हैं उधर से कभी कभी ब्लीडिंग देखने को मिलता है शुरुआत के 1 आध 2 महीने में। तो ये क्यों होता है? तो कभी कभी अगेन सेम रीजन है इसका कि कभी कभी मदर के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के कारण वो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह होने का चांसेस रहता है। 1 आध 2 बार हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और भाग के तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और आपके बच्चे को बुखार चालू हो गया है, बच्चा दूध लेना छोड़ रहा है, सुस्त पड़ रहा है, तो आप तुरंत भाग के बच्चे के डॉक्टर के पास जा सकते हो। इसके बाद बहुत सारी लेडीज़ का ये भी प्रॉब्लम है कि सर कभी कभी मेरे बच्चे के शरीर पे गोल गोल ब्लूइश कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा अगर आपका ठंडा बार बार पड़ रहा है तो उसके कारण भी आपको ब्लूइश कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं। कुछ लेडीज़ ये भी बोलती है कि हाँ सर, हमारे बच्चे को कभी कभी ऐसे ट्रिमर्स यानी कि वाइब्रेशंस वगैरह हाथ में और पाँव में आने का देखने को मिलता है हमको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा अगेन आपका ठंडा पड़ता है तो भी बच्चे को कई बार वाइब्रेशंस वगैरह आने का चांसेस रहता है। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि कभी कभी बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, तो भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हर एक घर का शायद कॉमन क्वेश्चन है कि लेडीज़ बोलती है कि सर हमारा बच्चा जो है वो डेली आधा घंटा 1 घंटा शाम के टाइम या कोई फिक्स टाइम पे रोता रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके क्राउलिंग की एज तक, यानी जब बच्चा दोनों पैरों पे या 2 हाथ और 2 पैर पे चलना शुरू करता है या तो ऊपर की चीज़ें चालू करता है खाना, या तो 1 साल का होता है, तब तक इन्फेंटाइल कॉलिक नाम की चीज़ बच्चे को हो सकती है। इन्फेंटाइल कॉलिक क्या है? तो इन्फेंटाइल कॉलिक मतलब कि बच्चे के पेट का दर्द वो क्यों होता है? तो बच्चे को कभी कभी गैस के कारण, कभी कभी ओवर फीडिंग के कारण, कभी कभी अपचे के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रूवन एविडेंस हमारे पास नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप जो बच्चे को गैस के टीपे वगैरह आते हैं वो आप रेगुलरली बच्चे को दे सकते हो। अगर आपके बच्चे का वज़न सही से बढ़ रहा है, आपका बच्चा को बुखार वगैरह नहीं आ रहा है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ओवर टाइम आपके बच्चे को ये चीज़ें सही हो जाती है। अगर आपका बच्चा अतिशय डेली बहुत ही ज़्यादा रोता ही रहता है और शरीर में आपको कोई दूसरे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बच्चा डेली दूध वगैरह कम लेता है, तो अगेन आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जा सकते हो। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।